प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुमा यूयम कुत्र गच्छतः। गच्छत इट मीन्स हुमा कह रही है तुम कहाँ जा रहे हो। तो इंदरः वयम विद्यालयम गच्छामः, यानी कि हम सब विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट फैकनः तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति वयं खेलिष्यामः। तत्र का मतलब होता है वहाँ, क्रीडा स्पर्धा यानी क्रीड़ा की खेलने की प्रतियोगिताएं हैं। वयं खेलिष्यामः, हम सब वहाँ खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धां केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। प्रसन्ना नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दल में हो। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, अर्थात वहाँ बालिकाएं और बालक सभी मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, कि बैडमिंटन के खेल में मेरी जो सहभागी है वो जूली है। प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तं कबड्डी नियुद्धं क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरंग इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति, यानी कि इसके अलावा कबड्डी नियुद्धम मतलब जूडो, क्रिकेट, पादकन्दुकः मतलब फुटबॉल, हस्तकन्दुकः यानी कि वॉलीबॉल, चतुरंग शतरंज चेस इत्यादि है यानी इत्यादि, इसी प्रकार की बहुत सारी स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति यानी होंगी। इंदर हुमे किम त्वम न क्रीडसी। हुमे यानी कि हुमा से वो को आवाज़ दे रहा है, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो। तब भगिनी तू मम पक्ष क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरे साथ मेरे पक्ष में खेलती है यानी मेरे साथ खेल रही है। हुमा नहीं, मयम चलचित्रम रोचते, यानी कि मुझे खेलना नहीं, मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगता है, चलचित्र में नहीं सिनेमा देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थियामि, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में रहूँगी। फेकनः अहो पूरणः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है। किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वो किसी भी कस्यामपि यानी किसी भी प्रकार की स्पर्धायां यानी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, क्या वो किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा है। रामचरणः स द्रष्टुम न शक्नोति, सह वह द्रष्टुम यानी देखने में न शक्नोति सक्षम नहीं है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै उसके लिए अस्माकं हमारे विद्यालय में पठनाय तु पढ़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायाः प्रबंधः नास्ति, लेकिन क्रीड़ा का खेलने का प्रबंध नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्यायसंगतः, यह चीज़ किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडतुं न शक्नोति, पूर्ण तो सक्षम है यानी वो खेल सकता है, लेकिन प्रबंध के अभाव में वो खेलने में सक्षम नहीं है। इंदर अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे भी तादृशानि उसी प्रकार उसी तरह कई मित्र हैं। ठीक है। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, लेकिन वो अन्य चीज़ों में समर्थ है यानी कि अन्य कार्यों में वो समर्थ है। फेकन है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलाम, हम सब प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथ्याम उनको कहेंगे, शीघ्र में तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, उस शीघ्र ही उसके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। अब इसके शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। स्पर्धा प्रतियोगिताएं कंपटीशंस, यूयम तुम सब यू ऑल, वयम हम सब,
वी ऑल। खेलिष्यामः खेलेंगे, शैल प्ले। मिलित्वा मिलकर, टुगेदर। नियुद्धम जूडो, जूडो। पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग चेस, शतरंज। चलचित्रम सिनेमा। स्थायामि रहूँगा या रहूँगी, दृष्टुम देखने के लिए। न्याय संगतः उचित, लॉफुल। तादृशानि वैसे, सिमिलर। अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य होना, डिफरेंटली एबल। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो पहला है उच्चारणम कृत, यानी उच्चारण करना है। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आव्यो, अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तब, युव्यो, युष्माकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश अनुसार परिवर्तनम कुरुत है। निर्देश के अनुसार, जो निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं उनके अनुसार आपको परिवर्तन करना है। तो जैसे अहम क्रीडामि दिया हुआ है, इसका बहुवचन बनाना है वयम क्रीडामः है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है अहम नृत्यामि, उसका बहुवचन बनाना है तो बनेगा वयम नृत्यामः। सेकंड है त्वम पठसि, इसका बहुवचन बनाना है तो हो जाएगा यूयम पठत। युवाम गच्छत, इसका बनाना है एक वचन तो त्वम गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, इसका बनाना है एक वचन तो मम पुस्तकम। तव गृहम, इसका बनाना है द्विवचन तो युव्यो गृहम, ग्रहे। थर्ड क्वेश्चन है कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है, यानी कि कोष्टक से उचित शब्दों को उठाकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है पठामि, वयम और अहम। अहम पठामि, तो ये हो जाएगा अहम पठामि। सेकंड है डैश डैश गच्छतः, तो गच्छतः के साथ आ जाएगा युवाम, युवाम गच्छतः। एतत् डैश डैश पुस्तकम, तो एतत् मम पुस्तकम। डैश डैश क्रीडनकानि, यानी कि युष्माकम क्रीडनकानि। नेक्स्ट है डैश डैश छात्रे स्वः, तो आवाम छात्रे स्वः। नेक्स्ट है अधोलिखितानि पदानि आद्यत्र अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, यानी कि ये जो पद आपको दिए गए हैं उनके साथ आपको उचित सार्थक वाक्य को निर्माण करना है। ठीक है, तो किसी को भी किसी के साथ मिलाया जा सकता है। तो इससे ले लेते हैं यूयम शिक्षिकाम न्यस्तः। ठीक है, एक बन गया आपका यूयम शिक्षिकाम न्यस्तः। दूसरा ले लेते हैं वयम चित्राणि रचयामः। तीसरा ले लेते हैं युवाम कथाम कथयशतः। फोर्थ ले लेते हैं अहम दूरदर्शनम पश्यामि। नेक्स्ट ले लेते हैं त्वम लेखम लेखिष्यसि। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी कि उचित पदों को इस ब्रैकेट में जो पद दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो फर्स्ट है एतत्, तो एतत् में क्या आ जाएगा मम आ जाएगा, जो फर्स्ट में दिया गया है मम वही आ जाएगा, एतत् मम पुस्तकम। ओके, सेकंड है डैश डैश बुद्धि स्थिरा, तो क्या होगा तब बुद्धि स्थिरा, जो सेकंड नंबर पे है वही आएगा। थर्ड है एषः डैश डैश देवालय है,
इसमें आएगा एषः आव्यो देवालय है। फोर्थ है एषा युवयो शिक्षिका। ठीक है, ये जो फोर्थ नंबर पे दे रखा है वही इसमें आ जाएगा। संस्कृतम अस्माकम भाषा, जो फिफ्थ पे दे रखा है वही आएगा। और सिक्स में आएगा जो सिक्स पे दे रखा है, एतानी युष्माकम चित्रानी। कितनी अच्छी बात है ना, जिस जो नंबर पे दिया गया है उसी पे जाके सेट हो गया है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाक्यानि रचयत। तो एक वाक्य हमें दे रखा है, उसका द्विवचन बहुवचन हमें बनाना है, या द्विवचन दे रखा है तो एक वचन बहुवचन हमें बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। त्वम लेखम लेखिष्यसि, यानी कि तुम लेख लिखती हो या लिखते हो। इसका द्विवचन हो जाएगा युवाम लेखे लेखिष्यतः, और बहुवचन हो जाएगा यूयम लेखान लेखिष्यतः। ठीक है। सेकंड है, द्विवचन दे रखा है आवाम वस्त्रे धारिष्यामः, यानी कि हम दोनों वस्त्र पहनते हैं। तो इसका एक वचन हो जाएगा अहम वस्त्रम धारिष्यामि, और बहुवचन हो जाएगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। थर्ड है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, एक वचन दे रखा है, द्विवचन बहुवचन बनाना है। आवाम द्विवचन बना रहे हैं हम, आवाम पुस्तके पठिष्यामः, और बहुवचन हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। ठीक है। नेक्स्ट द्विवचन दे रखा है दे फले खादिष्यतः, तो इसका एक वचन हो जाएगा सा फलम खादिष्यति। ठीक है। और बहुवचन हो जाएगा ता फलानी खादिष्यन्ति, सा ते ता स्त्रीलिंग शब्द है। फिर नेक्स्ट है मम गृहम सुंदरम, एक वचन दे रखा है, तो द्विवचन होगा आव्यो गृह सुंदरे, और बहुवचन हो जाएगा अस्माकम गृहानि सुंदरानि। नेक्स्ट में हमें बहुवचन दे रखा है और एक वचन और द्विवचन बनाना है। तो बहुवचन दे रखा है यूयम गमिष्यता, तो एक वचन हो जाएगा त्वम गमिष्यसि, और द्विवचन हो जाएगा युवाम गमिष्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वचन पदस्य बहुवचन बहुवचन पदस्य एक वचन पद च लिखत, यानी कि जो पद आपको एक वचन में दिया गया है उसका आपको बहुवचन लिखना है, और जो आपको बहुवचन में दिया गया है उसका आपको एक वचन लिखना है। जैसे एश का एते लिखना है। ठीक है। उसी तरह सह का हो जाएगा ते, और ता का हो जाएगा सा, त्वम का हो जाएगा यूयम, एतः का हो जाएगा एषः एषा, एषा, तब का हो जाएगा युष्माकम, अस्माकम का हो जाएगा मम, और तानी का हो जाएगा तद। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।